हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक रेबीज से संबंधित एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। मेरे एक क्लाइंट मतलब डॉग ओनर, ऐसा डॉग ओनर जो हमें से मुझसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और वो अपने डॉग का वैक्सीन वगैरह मुझे से करवाते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक डॉग ने काट लिया है और वो डॉग उनके पड़ोस में रहता है। और तो वो काफ़ी घबराए हुए थे, बोल रहे थे कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो मैंने पूछा कि क्या वो जो डॉग आपको काटा है वो वैक्सीनेटेड है। तो उन्होंने बताया हाँ, उसको तो पूरा टीका वगैरह पर सभी रेबीज़ वगैरह का वैक्सीन पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि तब तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर रेबीज़ का वैक्सीन पड़ा हुआ है और उस डॉग को फुल्ली वैक्सीनेटेड है, मतलब उसे रेबीज़ नहीं होगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आश्वस्त हो गए। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं उनके घर गया उनके डॉग को वैक्सीन करने। तब उन्होंने बताया कि पड़ोस वाला जो कुत्ता उन्हें काटा था वो और भी कई लोगों को काट चुका है। और तो मैंने पूछा कि क्या वो कौन सा ब्रीड है, कौन सा नस्ल है। तो उन्होंने बताया कि वो एक लैब्राडोर है। तो मैं तो बहुत आश्चर्य हो गया कि सोचा लैब्राडोर तो काटता नहीं है, लैब्राडोर का तो फ्रेंडली नेचर होता है। लैब्राडोर काट रहा है और वो भी कई एक लोगों को काट चुका है, ये तो बड़ा अजीब बात है। फिर मैंने पता किया, कहा कि आप क्या मुझे पड़ोस में ले जा सकते हैं। उन्होंने बोला हाँ। तो मैं उनके साथ उनके पड़ोस में गया, उस डॉग के ओनर से बात किया। उन्होंने वैक्सीनेशन कार्ड दिखाया। वैक्सीनेशन कार्ड में सभी वैक्सीन हर साल अच्छे तरह से किया हुआ मिला। वो भी काफ़ी परेशान थे कि वो डॉग जो है घर में भी कई एक लोगों को काट चुका है, अक्सर काटता है। तो देखिए ना, ऐसा कैसा डॉग है, हमेशा काटते रहता है किसी न किसी को। हम लोग तो परेशान हो गए। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेब्राडोर है और वो भी अच्छे ढंग से रखा हुआ है। आपने अच्छे ढंग से अच्छा बर्ताव करते हैं, तो फिर क्यों काट रहा है ये डॉग। फिर मैं जब वहाँ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, कुछ बच्चे आए मुझसे मिलने, उस घर में रहते हैं। उन बच्चों को मैंने पूछा कि भाई देखो, ये तो आपका तो डॉग है, आप क्या इस डॉग के साथ खेलते हैं। तो नहीं, हम लोग नहीं खेलते हैं, ये डॉग हम लोग जाते ही काटने काटने को करता है। तब फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये तो वैक्सीनेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, टीका तो लगा हुआ है इसमें, फिर आपको डरने की क्या बात है। तो वो जो बच्चा बोला कि नहीं, तो फिर भी मुझे काटता है, तो मैं तो कटवाने से बहुत दर्द दर्द होता है, इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ साथ में। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो बच्चा एक बहुत ही अहम बात बोल गया। वो बोला कि ये डॉग जब एकदम छोटा था, मतलब महीना 2 महीना का बच्चा डॉग था, पिल्ला था जब, तब उस डॉग को एक स्ट्रीट डॉग ने काटा था। मैंने एकदम सड़क वाला कुत्ता, अनवैक्सीनेटेड डॉग, वो उस डॉग को काटा था। और उस डॉग को काटने के बाद से ही ये ऐसा हो गया, मतलब 2 महीने का एज में उसे उस स्ट्रीट डॉग ने काटा था। तब मुझे समझ में आया कि आखिर चक्कर क्या चल रहा है। आप भी समझ गए होंगे क्या मामला है। हुआ यूं कि वो स्ट्रीट डॉग जो काटा था, जिस वक्त वो पपी था, ये लेब्राडोर, वैक्सीन वगैरह कुछ पड़ा हुआ नहीं था, तो वो स्ट्रीट डॉग शायद पागल रहा होगा, शायद उसे रेबीज़ रहा होगा, शायद क्या बिल्कुल रहा ही होगा बल्कि। तो वो रेबीज़ का वायरस उस डॉग को दे दिया। उसके बाद उसे वैक्सीनेशन किया गया 3-4 महीने की एज में। तो वैक्सीन तो काम नहीं करेगा, क्योंकि रेबीज़ तो आ गया। रेबीज़ का हल्का फुल्का सिम्टम उसके शरीर में आ गया
उसके बाद से ही वो जिन सभी को काटते फिर रहा है। जब ये बात जब मुझे समझ में आई तो मैं तो एकदम घबरा गया, बोला कि ये तो बहुत गजब हो गया, ये तो रेबिट डॉग है ये, आप लोगों ने इन्हें घरे पे रखा हुआ है, इसीलिए ये सबको काट रहा है। क्योंकि और ये वो काफ़ी दिनों से, बल्कि वो डॉग जो है 1 या 1.25 साल का है। तो ये तो बहुत गजब बात है। तो मैंने मैंने अपने क्लाइंट जो थे उनको भी बताया कि आप तुरंत वैक्सीन ले लीजिए, और वो लोग भी सकते में आ गए इसको क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि हम लोगों के पास मेरे इस शहर में एक एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट है जिसमें जो इस तरह के डॉग को रखते हैं। मैंने कहा कि उस ट्रस्ट को डॉग को दे दीजिए, जितना दिन जिएगा जिएगा, खाना वाना खाएगा, वहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन दूसरे और लोगों को काटेगा नहीं। तो उन्होंने मेरे कहने पर उस डॉग को एनिमल वेलफेयर सोसाइटी को दे दिया, और वो परिवार अब सेफ है। उन्होंने सभी जो है मनुष्यों ने, सभी आदमियों ने उस रेबीज़ वैक्सीन लिया, अभी सब कुछ ठीक है। तो इस बात से, इस कहानी से हमें एक सीख मिली, मुझे एक सीख मिली, आपको भी मिली होगी। वो ये है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी इस तरह के डॉग बाइट का पूरा हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था, किस परिस्थिति में काटा था, क्यों काट रहा है, ये बात समझने की ज़रूरत है। डॉग अचानक से काट क्यों रहा है, क्या मामला क्या है, और इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना होगा। वो ये नहीं कि किसी, जैसे आजकल कहते हैं ना, वो कुत्ता, सड़क पे कुत्ता दौड़ता क्यों है और काटता क्यों है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, वो तो किसी ने उसे, किसी गाड़ी वाले ने उसे मारा होगा इसीलिए गाड़ी के पीछे दौड़ता है। ये एकदम बेतुका बात है। हम आप तो जानते हैं ये क्यों कुत्ता दौड़ते हुए गाड़ियों के पीछे भागता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। वो इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसमें प्रेइंग इंस्टिंक्ट होता है, मतलब वो जो शेर जैसे हिरन का शिकार करता है ना, दौड़ता है, ठीक उसी तरह से वो भी उसे शिकार समझता है। मतलब ये भागते हुए चीज़ों को, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी डॉग आप पर अगर भौंकता है, आप भागे नहीं, दौड़े नहीं। अगर आप दौड़ेंगे तो फिर डॉग जो है वो समझेगा ये मेरा शिकार है, तब फिर वो लपक के आपको पकड़ लेगा। ऐसे भी मनुष्यों की दौड़ने की क्षमता उतनी नहीं है जितनी डॉग की है। कभी देखा है किसी डॉग को फास्ट मोड में दौड़ते हुए, 2 टांग आगे 2 टांग पीछे फुदक फुदक के दौड़ता है? आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डॉग अगर कभी भी आप पर भौंके या पीछा करे तो दौड़ना नहीं है, एकदम शांत स्वभाव में जाना है। खैर वो अलग बात है। लेकिन इस कहानी में मैंने जो बताया वो है कि आप सभी को, अगर कोई डॉग काटता है, आपके मोहल्ले में है, तो ये पता कीजिए कि क्यों काट रहा है, कि वजह क्या है, और उस वजह को जान के उस वजह को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। डॉक्टर वगैरह की सलाह ले सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी हम लोगों की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो कमेंट में लिखिएगा या लाइक कीजिए। लाइक आप लोग बहुत कम, कंजूसी कर रहे हैं आजकल। पहले लाइक बहुत दिया करते थे, आजकल कम दे रहे हैं। लाइक किया कीजिए मेरी वीडियोज़ को। मैंने तो लंबा वीडियो बनाना छोड़ ही दिया था, अभी फिर से मैंने शुरू किया है। इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि देखते थे शॉर्ट्स में बहुत सारे व्यू आ रहे थे, कितना 1 मिलियन, 3 मिलियन, और लॉन्ग वीडियो में 100। उसमें क्या होगा? इसलिए मैंने तो, इंटरेस्ट ही मुझे नहीं लगता है। जब आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा किसके लिए? मैं तो टॉपिक ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं जो बातें बताता हूँ वो कोई और नहीं बताएगा आपको, बिल्कुल यूनिक है। कल मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगा, वो है कुत्ते को मिर्गी का दौरा पड़े तो क्या करेंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तभी इस चैनल की सार्थकता है, तभी मैं वीडियो बनाने का कोई मतलब निकलता है, अदरवाइज बेकार है सब।
तो अगले वीडियो तक के लिए आज्ञा दें। बाय बाय।